नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है पेट को लेकर एक गंभीर रणनीति के साथ निरंतर आगे बढ़ रही होगी। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं उसका विषय है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में घटना चक्र ने निकाला है उसको कैसे पढ़ा जाए, उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, यही हमारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। हमारी रणनीति क्वालिटी बेस होनी चाहिए, क्वांटिटी बेस नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्वालिटी बेस रणनीति को फॉलो करना है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, इस 529 पेज वाला ये घटना चक्र आपके सामने पेट का दिख रहा है, 529 पेजेस, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी रणनीति क्या बनानी है। 50 नंबर का जीके पूछा जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, इसमें क्विज टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, इसमें जीएस भी इंक्लूड है। 50 पेज के लिए हमारे सामने है 217 पेज, यानी जब आप इसको पलटेंगे लगभग 217 पेज आपको दिखाई देगा। ठीक, तो 50 नंबर के लिए हमें 217 पेज पहले हमने उसको क्लियर कर लिया। फिर 20 नंबर का ग्राफ है। 20 नंबर के ग्राफ में 20 पेज हमारे मिल रहे हैं। ठीक, 50 20 70। 15 नंबर की हिंदी है, उसमें हमें 70 पेज मिल रहे हैं, यानी कि 50 20 70 15 85। हमने इतने मार्क्स के लिए हमें टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 300-350 पेज पढ़ने हैं। टोटल पेज की संख्या कितनी है? 529। पढ़ने कितने हैं? 300 से 350 पेज हमें पढ़ने हैं इस इतने मार्क्स के लिए। ठीक, अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, अब हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी ग्राफ में आपको 70 पेजेस आपको पढ़ने हैं। तो 70 पेज पढ़ने में आपको लगेगा लगभग 1 घंटे। जो स्लो पढ़ते हैं उनका 1.5 से पौने 2 घंटे। इस 70 पेज को फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो ये टाइम लगेगा। सेकेंड टाइम में आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपको हो सकता है जब सेकेंड टाइम उस 70 पेज को आप पढ़ेंगे तो 70 पेज में आपको पढ़ते समय हो सकता है कि 55 पेज पढ़ना हो, 5 पेज आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर धीमे धीमे वो 40 पेज पढ़ना पड़ेगा, चूंकि हो सकता है 20 पेज आपके क्लियर हो चुके हों। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार दिया रहता है जिससे पेजेस की संख्या बढ़ जाती है। तो आपको हिंदी में 70 पेज 2 घंटे, 70 पेज 2 घंटे आप देंगे और आपको तीसरे दिन ही वो सारा चीज कंठस्थ हो जाएगा। चौथे दिन जैसे ही लगातार 4 दिन आपने समय दे दिया। अब हम बात करते हैं जीके का। जीके के लिए क्या है कि जो इसने लिखा है, मौर्य सम्राट, मौर्य वंश, जैन धर्म और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए तो हम ये पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सामान्य प्रकृति के हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न हैं। यानी एक ही पेज में आपको साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ही पेज में एक ही प्रश्न 5 बार पूछा गया है। यानी कि ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा कुल पेज जो 217 दिख रहा है यह घट के हो जाएगा लगभग 175 पेज के आसपास आपको पढ़ना होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आप 217 ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस पर कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको लाल पेन से अंडरलाइन कर देंगे, कुछ इस तरह। रेड पेन से आपने अंडरलाइन कर दिया, ठीक, और उस पर हाइलाइटर चला दीजिए। हां, एक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वह विशेष सावधानी क्या है कि उसकी व्याख्या को जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न के इर्द गिर्द ही प्रश्न घूमता है। यदि आप उसकी व्याख्या को छोड़ देंगे तो आप कहीं कहीं धर्म संकट में पड़ जाएंगे। तो उसकी व्याख्या पढ़िए। तो ये 217 पेज पढ़ने में आपको 6 घंटे समय देने पड़ेंगे। 6 आवर, नेक्स्ट डे 4 आवर, नेक्स्ट डे 3 आवर, नेक्स्ट डे। आपको ऐसी चीजें याद होती जाएंगी। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं और हमारे वीडियो से लगभग शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से हमने समीक्षा अधिकारी एक महाअभियान की शुरुआत किया है तब से, तो आपको 217 पे एक समय ऐसा आएगा एक हफ्ते के अंदर कि आपको लगेगा कि आपको सिर्फ 40-50 पेज पढ़ने हैं।
अब उस 40-50 पेज को आप क्या करिएगा, जो क्वेश्चन आपको बार बार भूल जा रहा है उसको एक पेपर पे लिख लीजिएगा। आपने उस क्वेश्चन को क्या किया, एक पेपर पे ऐसे लिख लिया 40-50 क्वेश्चन को, उसको रट डाला, तो ये घटना चक्र का जो पेट है आपका पूरी तरह से तैयार है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का और मैथ का। जब रीजनिंग के बारे में आप चर्चा करते हैं तो आपका विशिष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर एक रीजनिंग आप सॉल्व करते हैं तो उसी क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मान लो घड़ी आपने पढ़ लिया, तो घड़ी में मैक्सिमम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कोई मतलब ही नहीं है, क्रम रैंकिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको एक टाइप पे ही समझ विकसित करना है, शेष तो आपके लिए वो क्या नाम है, वो प्रैक्टिस सेट की ही तरह हो जाएगा। तो एक जो टॉपिक आप रीजनिंग में पढ़िए उसको अच्छे से समझिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कह दिया जाए कि एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई फला पे है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर बोल दे कि राम बाएं से दाएं बैठा है, श्याम दाएं से बाएं बैठा है, दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, तो वर्तमान में नया स्थिति में क्या है, तो एक मॉडल है, इस मॉडल पे आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब वो 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन को 50 बार सॉल्व करने की जरूरत है। आई होप कि आपको ये रणनीति समझ में आई होगी, और जब भी आप जीएस की पढ़ें घटना चक्र से, उसकी व्याख्या करें, आप उसकी व्याख्या जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।